हेलो साथी, मैं रवि कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आगामी रेलवे का जो एग्ज़ाम्स है ग्रुप डी, उसमें क्षेत्रीय समान ज्ञान से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के तहत हम लोग आगे देखते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए उसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। हाथी आरक्षित क्षेत्र जो शिवालिक है वो कहाँ है? शिवालिक देखिए हिमालय की सबसे निचली होती है, निचली क्षेत्र शिवालिक कहलाती है। ये उत्तराखंड में है। अवरख उत्पादन में अग्रणी राज्य अवरख, ये आंध्र प्रदेश से अवरख उत्पादन में, और भारत अवरख उत्पादन में वर्ल्ड में नंबर 1 है। इसमें भारत में जो है सो आंध्र प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ स्थित जो रॉक गार्डन है सृजनकर्ता नेक चंद थे। चंडीगढ़ में जो है रॉक गार्डन, ये कौन इसके सृजनकर्ता थे? नेक चंद। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा स्थित जो गोलकुंडा जो किला है सो कहाँ पर है? हैदराबाद में है, ये तेलंगाना में है। ठीक ना। आगे है सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी है। ठीक है। अगला है मल्टी आर्ट केंद्र, ये भारत भवन। मल्टी आर्ट केंद्र जो है भारत भवन, ये कहाँ है? तो भोपाल में है। कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है। नेक्स्ट है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर, ये भी आपका मुंबई में है। ये कहाँ पर है? आपका मुंबई में स्थित है। गोकक प्रपात, जैसे जलप्रपात होते हैं ना, उसी टाइप का नाम है इसका, है गोकक प्रपात। ये है बेलागावी कर्नाटक में है। ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगला है जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य। जिप्सम में उत्पादन में है अग्रणी राज्य राजस्थान। प्लास्टर ऑफ पेरिस उसी से बनता है। आगे देखते हैं गोवा जो है 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। 1961 में, ध्यान रखिएगा। 1961 में गोवा से पुर्तगाल से गोवा स्वतंत्र हुआ था। सबसे पहले आने वाला राज्य माने देश जो था विदेशी, वो पुर्तगाली ही थे, और सबसे अंत में भी ये पुर्तगाली ही गया था 1961 में गोवा को स्वतंत्र करके। ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, 1961 से और एक रिलेटेड है। 1961 जो है ना, इसलिए उसमें जो द्विभाषी राज्य बना था मुंबई और गुजरात, वो भी अलग अलग राज्य बना था। पंजाब और हरियाणा और मुंबई और गुजरात जो 1956 में जो आया था अधिनियम, जो आयोग जो बना था, उसके तहत माने कि राज्य बटा था 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में। उसमें द्विभाषी राज्य 2 बना था, एक गुजरात बना था, महाराष्ट्र गुजरात एक, और हरियाणा और पंजाब एक। उसमें से 1961 में गुजरात अलग हुआ था महाराष्ट्र से। तो ये इम्पोर्टेंट ईयर है। आगे देखते हैं। वन अनुसंधान शोध संस्थान, ये सबको पता है। वन अनुसंधान कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति जो है सो कर्नाटक में है। पहले भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता था, लेकिन अब जो है इसका कुछ चेंज हो गया है। अब ये कहा जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक ना। आगे है नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट, ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट, ये चंडीगढ़ में है। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये दांचीग्राम VVI में से एक है। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र, ये डिगबोई में है। कहाँ पर है? डिगबोई, ये असम में है डिगबोई। अच्छा, डिगबोई असम में है। अच्छा, डिगबोई से कन्याकुमारी एक सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, वो भी चलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पोंग बांध, ये जो पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, और व्यास नदी किनारे है। ठीक है। हिमाचल पोंग बांध, ध्यान रखिएगा। पोंग बांध व्यास नदी के किनारे है, व्यास नदी में बना है। थीन बांध,
ये पंजाब नदी पे रावी नदी पे है, और हड़प्पा रावी नदी के तट पे ही स्थित है, जो पाकिस्तान में है, ये भी ध्यान रखिएगा, रावी से, ठीक है ना। हुसैन सागर, हुसैन सागर थर्मल पावर कहाँ पे है, तो हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है, ठीक है। आगे सर्वाधिक जनजातियाँ किस राज्य में रहती है, तो मध्य प्रदेश, एमपी में सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, ये सब मध्य प्रदेश कहलाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। केरल, केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है, ये बहुत ही सुंदर जगह भी है, पतला सा एक है, इसलिए उसको अच्छा जगह है, इसलिए उसको दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है, सबसे ज़्यादातर विद्युतीकरण वाला शहर कौन हो गया था, कोलकाता। 60 टापुओं का शहर, ध्यान रखिएगा, 60 टापुओं का शहर किसे कहता है, तो मुंबई को, किसको कहता है, मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नाम से जाना जाता था, किस नाम से, नेफा। अलमाटी बांध, जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिए, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे कर्नाटक में स्थित है। उसी तरीक़ा से मेट्टूर बांध, ये कावेरी नदी, कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए, केसर, केसर उत्पादन में एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे केसर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अब की टेक्नोलॉजी देखा जा रहा है, जहाँ पे मिट्टी का उपजाऊ माने बढ़िया होगा केसर के लिए, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा दूसरे राज्य में भी केसर का उत्पादन होने लगा है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है सो एमपी में है, अभी भी चर्चा किए थे एमपी बारे में, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, ये बहुत सारी चर्चा किए थे। आगे देखिए, सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, तो आपका एमपी में है। आगे देखे थे हम लोग, जैसे जनजातीय वाला राज्य सबसे अधिक कहाँ पर है, तो वो भी आपका एमपी है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, इसमें है एरॉन पावर, जो डाभोल है, महाराष्ट्र में स्थित है, एरॉन पावर, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। उसी टाइप से उड़ी जो है, उड़ी पनबिजली योजना परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में है, उड़ी। ध्यान में, उड़ी जो अटैक हुआ था कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, तो वो भी ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में है, उड़ी पनबिजली, तो आराम से ध्यान रहेगा आपको। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है, ये सूरत कपड़ों के लिए जाना जाता है, भावनगर ये सब भी जाना जाता है, बहुत प्रमुख शहर है गुजरात के। तो यहाँ पे खंभात की खाड़ी जो है सो भावनगर और सूरत के जिलों के बीच स्थित है। एलिफेंट जलप्रपात, ये मेघालय में है, कहाँ पर है, तो मेघालय में है, कहाँ पर है एलिफेंट जलप्रपात, मेघालय में स्थित है। कोयल कारो विद्युत परियोजना, जो कोयल कारो है ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है, जायकवाड़ी ध्यान रखिएगा, ये विदर्भ जो है सो महाराष्ट्र राज्य को प्रादेशिक क्षेत्र है, विदर्भ नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। झुमरी तलैया, ये जो झुमरी तलैया है सो झारखंड में कोडरमा में स्थित है, झुमरी तलैया। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का कोहिनूर किसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश का। और देखिए दक्षिण भारत का जो कश्मीर है वो किसे कहा जाता है, तो केरल को हम लोग पढ़ चुके थे ऊपर में। तो आंध्र प्रदेश को क्या कहता है, भारत का कोहिनूर। उसी प्रकार आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, ये दिल्ली में है, और दिल्ली से सटे जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया एनसीआर के तहत, ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, ये तो पता होना चाहिए, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य कौन कौन है। देखिए ये ऊपर में अरुणाचल प्रदेश ऐसे है, उसके नीचे नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है, उसके नीचे त्रिपुरा है, ये असम है, यहाँ पे मेघालय है, और यहाँ पर त्रिपुरा है, ठीक है ना, त्रिपुरा मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम, इससे कर्क रेखा भी गुजरती है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, 7 राज्य, और एक 7 सिस्टर उनको साथ में कहा था, और एक भाई में उनको कहा जाता है सिक्किम को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता, ये 1960 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके तहत बता रहे हैं
पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को किया गया था। ये इसके तहत जो है ना, जैसे कि ये कश्मीर है ऐसे, ये 1 मिनट, कश्मीर है ऐसे, तो कश्मीर में एक सिंधु नदी ऐसे बहती है जो अपने भारत से होके पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी बनती है। उसके साथ 6 नदी और आती हैं, 5 सहायक नदी, ब्यास, झेलम, चिनाव, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, सतलज ऐसे है। तो ये 6 नदी, तो उसे 3 के ऊपर की जो नदी है इस समझौता के तहत, तो वो पाकिस्तान 80% यूज़ करेगा और भारत 20%, ठीक है। और लेकिन जो 3 गो नीचे वाली नदी है उसमें 20% पाकिस्तान और 80% इंडिया पानी यूज़ करेगा। इस समझौता के तहत ये होता है। इसके तहत विश्व बैंक इस बीच में पड़ा हुआ था। नागालैंड सागर परियोजना जो है सो आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना में है उसमें है, कृष्णा नदी पे, नागार्जुन सागर। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण जी। तो ध्यान रखिए नागार्जुन, अर्जुन है ना इसमें, तो नागार्जुन, ध्यान रखिएगा नागार्जुन परियोजना, सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। अर्जुन कृष्णा, ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे होगा ना तो हम बोर्ड पे ही इसका जो होगा मैप के साथ और सारा क्वेश्चंस वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।